हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भूमिपुत्र में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इरिगेशन ऑटोमाइजेशन सिस्टम का। जी हाँ, आपने सही सुना, ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन मीन्स आपको कुछ भी काम न करते हुए एक बार प्रोग्रामिंग कर दिए तो दिनों दिन आपका खेती का टोटली इरिगेशन का और फर्टिगेशन का काम एक साथ में हो सकता है। हम अभी जो देख रहे हैं ये है ऑटोमाइजेशन का पैनल, जिसके ज़रिए आपका फर्टिगेशन और वाटर मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें एक बार प्रोग्रामिंग करने के बारे में हम बाद में डिटेल में विस्तार से चर्चा करने वाली है। दोस्तों, आधुनिक खेती में माइक्रो इरिगेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आपके खेत में नहीं है तो आपकी खेती आधुनिक खेती नहीं हो सकती। इस खेती के लिए जो ये ऑटोमाइजेशन यूज़ किया जाता है, ये ऑटोमाइजेशन के यूज़ में जो कंट्रोल पैनल रहता है, यहाँ से पूरा इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल रहता है, जहाँ से हम मैनुअल और ऑटो स्विच कर सकते हैं। जैसे हमने ऑटो स्विच यहाँ पे कर दिया है। ऑटो स्विच होने के बाद में ऑटोमेटिकली जो टाइम पे हम प्रोग्राम लगाते हैं उसी टाइम में हमारा इरिगेशन सिस्टम चालू हो जाता है। इसका ये जो हम पाइप देख रहे हैं, ये पाइप मेन सोर्स पाइप है जो कुएं से आपका पानी लाता है या तालाब से आपका पानी लाता है। और ये पानी आने के बाद में इसके ऊपर में जो प्रेशर वाल रहता है कि जो आपका पानी कुएं से आना चाहिए, इसमें जो प्रेशर वाल के हिसाब से ही आना चाहिए। इसका अगर प्रेशर कम है तो आपका फर्टिगेशन सिस्टम या फिर आपका माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करता है। ये ऑटोमेटिक वाल है जिसके ज़रिए पानी कितना लेना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए, ये इसी में प्रोग्रामिंग किया जाता है। साथ ही में जब हमारे जो सैंड फिल्टर रहते हैं वो सैंड फिल्टर दिन में एक बार हमें फ्लश करना पड़ता है, क्योंकि जो भी मिट्टी के कण और जो भी कचरा है जो कुएं के पानी में से या फिर आपके तालाब में से सिस्टम में आता है, पाइपलाइन से आता है, वो सब इसमें जमा हो जाता है। अगर ये ज़्यादा जमा हो जाए तो उसके बाद में उसका प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने के कारण हम अच्छी तरह से सिंचाई नहीं कर सकते या फिर हमारा आखिरी पौधे तक के जो प्रेशर है वो कम निकलता है। अभी आप देख रहे हैं कि एकदम जो पानी है, ख़राब वाला गंदा पानी उसमें से निकल गया है। अभी हमारी सिस्टम चालू हो गया है। ऑटोमाइजेशन सिस्टम में ये वर्क ऑटोमेटिकली होता है। ये हर एक 7 घंटे के बाद में ऑटो फ्लश होता है और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है। इसको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये करके दिखाया है। अभी हम जो देख रहे हैं सामने हमें 2 सैंड फिल्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, उसी के सामने एक स्क्रीन फिल्टर है, क्योंकि जो पानी जाना चाहिए ड्रिप इरिगेशन से वो एकदम साफ़ होना चाहिए, इसलिए उसको जो फिल्टर जो है करने के लिए ये दोनों फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। फिल्टर होने के बाद में भी जो हमें प्रेशर चाहिए वो प्रेशर हमारा लगभग जो प्रेशर अच्छी तरह बना रहना चाहिए, इसलिए वो प्रेशर भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद में ये सामने हम दोनों यूनिट्स में से पानी सामने आता है। ये हमारा मेन कंट्रोल वाल्व है जिससे हम पानी चालू या बंद करके रखते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो बैक हॉल से हम कुएं में रिटर्न भी छोड़ देते हैं। ये जो सामने से हम 2 दिख रहे हैं कि एक इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप से हमारा ये जो कनेक्शन है ये सीधा फर्टिगेशन टैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें उर्वरक देना है, यानी हमारा फर्टिलाइज़र हमें इसमें से छोड़ना है, तो ये फर्टिलाइज़र एक पाइप से अंदर में आता है, दूसरे पाइप से सामने में जाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे 3 टैंक वहाँ पे लगा हुआ है। एक एसिड का टैंक है, दूसरा जो है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का टैंक है और तीसरा वाला जो है मेन फर्टिलाइज़र का टैंक है। तो मेन फर्टिलाइज़र वो तीनों पाइप इधर से हमारे मेन इसमें आते हैं, कंट्रोल यूनिट में आते हैं। कंट्रोल यूनिट के आने के बाद में ये जो पीछे वाले टैंक है, तीनों टैंक में इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद में जितनी क्वांटिटी में उसमें छोड़ना है वो क्वांटिटी इससे फिर हमारे मेन पाइपलाइन में आ जाती है। मेन पाइपलाइन में आने के बाद अगर इस तरह से वो पानी का प्रेशर मिक्स नहीं है तो वापस से वही क्रिया होती है। ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा खेत है, ये खेत को हमने 8 प्लॉट में यहाँ पे डिवाइड किया है। ये 8 प्लॉट का डिवाइडेशन करते हुए हर एक प्लॉट के अलग अलग वॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सभी वॉल एक ही जगह होने के कारण हमें कहीं वॉल चेंज करने के लिए, अगर हम मैन्युअली भी ऑपरेट करते हैं तो मैन्युअली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी एक वॉल आपको चालू करके दिखा रहे हैं। ये वॉल मैन्युअली, अभी ऑटो चल रहा था, अभी हम मैन्युअली कर रहे हैं। मैन्युअली में आपका ये वॉल अभी चालू हो गया है। जैसे ये हम यहाँ से चालू करते हैं तो उस प्लॉट में यहाँ से पानी वहाँ पे चला जाता है। उसको हमें देखने के लिए मैन पावर का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता।
हमारा लगभग एक 40 एकड़ का जो प्लॉट है वो टोटली 8 प्लॉट से हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ आ जाती है तो ये गड़बड़ हमें यहीं पे पता चल जाता है। कंट्रोल पैनल के ऊपर में किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे इस सिस्टम में एक चीज़ रहती है प्रोग्रामिंग। जो प्रोग्रामिंग मीन्स पहला आपको कैसे किस तरह से आपको प्रोग्राम सेट करके रखना है कि कितने बजे पानी आपको देना है। या जैसे हम प्रोग्राम नंबर 1 एक्टिव है और इसका टाइमिंग है 2:15 का और इसके ऊपर में हमारे 7 वॉल्व काम कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसमें पूरा डिटेल डेटा डाला हुआ है और ये हफ्ते के 7 दिन पानी देता है। इसी तरह प्रोग्राम नंबर 2 यहाँ पे 9 करके लिखा है क्योंकि अभी उसमें कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। प्रोग्राम हम इसमें कितने भी प्रोग्राम इसमें फिट कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें चाहिए वैसे वैसे हम प्रोग्राम यहाँ पे फिट कर सकते हैं। उस टाइम से वो एक एक प्रोग्राम अपना काम चालू कर देता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि जो है वॉल, जो हमने अभी वहाँ पे देखे कि हमारे 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में से जो पहला ब्लॉक है उसको हम 30 मिनट्स का यहाँ पे इरिगेशन दे रहे हैं। उसका जो वैल्यूम है यानी 22 मीटर स्क्वायर का, वो हम जो हिसाब रहता है लेटर का उसके हिसाब से हम डालते हैं। जैसे ही हमने उसमें अभी देखा कि फर्टिगेशन का टैंक जो है उसका हमने वैल्यूम वहाँ पे डाला है कि फर्टिलाइज़र टैंक नंबर 1 से हम 500 लीटर हमें इसमें इंजेक्ट करना है। तो इसमें कितना लीटर जाएगा, तो 25 लीटर पर इसमें हमारा उस फर्टिगेशन टैंक से हमारा आने वाला है। इसी तरह से हम फर्टिगेशन टैंक्स में से यहाँ पे वैल्यूम सेट कर सकते हैं और वही वैल्यूम से फिर आपका फर्टिलाइज़र डेली उसमें जाता रहेगा। तो उसके ऊपर में जैसे हमने फर्टिगेशन टैंक 1 और 2 और 3, जैसे ब्लॉक नंबर 1 को हम फर्टिगेशन 1, 2 और 3 में से कितना कितना देना है वो क्वांटिटी यहाँ पे डालना है। वैसे ही दूसरा जो है कि पहले हमें पानी कितना टाइम तक की छोड़ना है, तो वहाँ पे हमने लिखा है कि 1 मिनट का जो है पहले वाटर जाएगा, उसके बाद में फर्टिगेशन चालू हो जाएगा। ऐसे ही हमें वॉल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी हमारे प्लॉट होंगे उसका हम सेट करते हैं। अभी हमने देखा कि प्लॉट नंबर 1 में हमारा यहाँ पे जो अमरूद के पेड़ है वो लगे हुए हैं, जिसको अभी हमारा फर्टिगेशन इरिगेशन का काम चालू है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पानी आना चालू हो गया। ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आपका ऑन है, यहाँ से पानी आपको दिख रहा है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और टोटली ऑटोमाइजेशन यूनिट लगाने से हमारी ना बल्कि समय की बल्कि हमको चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें खाने में डेली कुछ ना कुछ चाहिए, वैसे ही पौधों को भी डेली न्यूट्रिशंस की ज़रूरत रहती है। उस हिसाब से हम इस यूनिट के जरिए माइक्रो इरिगेशन का काम कर सकते। अभी तक के आपने जो देखा है टोटली फुल्ली ऑटोमाइजेशन माइक्रो सिस्टम है।